अबलिस के चूमते ही जो हुआ वो देख जोरा का दिल दहल उठा। जोरा के कदमों के नीचे की धरती खुल गई और अबलिस उसमें समा गया। जोरा के मुख से एक चीख निकली, जिसे सुनते ही उसकी अंगरक्षक भागते हुए भीतर आई और जोरा को देख दंग रह गई। जोरा के कंधों से फुफकार लगाते हुए 2 काले जहरीले सांप निकले। घबराहट में जोरा ने उन्हें काटने का हुक्म सुनाया। मूर्ख, देख क्या रहे हो, काटो इन्हें। सैनिक संकोच में थे। संकोच मत करो, आगे बढ़ो और काटो इन्हें। सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने तलवार से उन सांपों को काटा, पर सांप चमत्कारी रूप से फिर बढ़ गए। जितनी भी बार उन्हें काटा गया वो फिर से बढ़ गए। जोरा, उसके सैनिक और दरबारी सभी आश्चर्य और भय में घिरे हुए थे। बड़े बड़े विद्वान, राज ज्योतिष, राज चिकित्सक सब हैरान और परेशान थे। उन सांपों को वश में करने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। ये बात आहिस्ता आहिस्ता जरब की प्रजा तक पहुंच गई थी। तभी कहीं से एक प्रख्यात चिकित्सक महल में दाखिल हुआ और उसने सांपों को शांत करने का एक उपाय बताया। इन सांपों को अगर शांत रखना है तो इन्हें युविकाओं के दिमाग का सेवन कराना होगा, तभी जाकर ये शांत रहेंगी। पर याद रहे, रोज 2 युविकाओं के दिमाग इन 2 सांपों के लिए। असल में ये सब एक चाल थी, एक दुष्ट साजिश, उसी हरमाइनी की जिसने अपनी बेटी पेरिका को खोया था। पेरिका के दिए हुए वचन के अनुसार अहिरिमाइनी फिर कभी जर्शिया की भूमि पर अपने कदम नहीं रख सकती थी। इसीलिए उसने ये साजिश रची थी। अपनी बेटी पेरिका की मौत का बदला वो पूरे पृथ्वी लोक से लेना चाहती थी। उसने ही अबलिस का रूप लेकर जोरा को अपने वश में किया था और फिर स्वयं ही प्रख्यात चिकित्सक के रूप में आकर उसका उपाय बताया था। इस तरह शैतान अहिरिमाइनी ने युविकाओं को पृथ्वी से पूरी तरह मिटा देने की योजना बनाई थी। जोरा ने 2 युविकाओं के दिमाग को अपने सांपों को प्रतिदिन खिलाने की घोषणा कर दी। प्रतिदिन 2 युविकाओं को बंदी बनाकर लाया जाता और उन्हें मारकर उनके दिमाग को सांपों को खिलाया जाता था। जोरा का भय चारों तरफ फैलने लगा था। उसे दानवी रानी के नाम से जाना जाने लगा। एक एक कर जरब के हर गांव, हर कस्बे से युविकाओं को बलि चढ़ाया जाने लगा। नदी के किनारे बसे एक गांव में 2 चतुर और निडर जुड़वा बहनें रहती थी, यास्मीन और जास्मीन। उनके गांव से भी युविकाओं को इसी तरह बलि चढ़ा दिया गया था। यास्मीन ने चिंतित होकर अपनी बहन जास्मीन से कहा, इस तरह तो पूरी पृथ्वी पर से युविकाएं खत्म हो जाएंगी। हमें कुछ करना होगा जास्मीन। उन सांपों को दिमाग खिलाया जाता है ना? दिमाग तो किसी का भी हो सकता है यास्मीन। क्या मतलब है जैस्मिन? अगर किसी तरह हम उन सांपों को युविकाओं के दिमाग के बदले भेड़, बकरी का दिमाग खिलाए तो? यास्मीन ने झट से कहा। तब तो हम कितनी युविकाओं की जान बचा सकती हैं। अपनी भी? जास्मीन ने मुस्कुराकर कहा। उन दोनों ने इस वध को रोकने हेतु गुफा में बने महल में बावर्ची बन के प्रवेश किया। हर दिन उन्होंने रसोई में लाई गई एक युविका के जीवन को बचाया, उसके दिमाग को भेड़ के दिमाग से बदलकर। इस तरह उन्होंने सैकड़ों युविकाओं की जान बचाई। जिन युविकाओं को बचाया गया उन्हें जंगल में भगा दिया गया। इन युविकाओं ने जंगल में खान बदोश जीवन जीना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया जब यास्मीन और जास्मीन की हरकत का पता जोहरा को चल गया। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तो तय रहा, आज मेरे इन सांपों को तुम दोनों के दिमाग का स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाएगा। जोहरा के आदेश अनुसार यास्मीन और जास्मीन भी अहिरमाइनी की क्रूर साजिश की बलि चढ़ गई। एक रोज सैनिक भागते हुए जोहरा के पास आई और कहा, महारानी जी, कुछ ही हफ्तों में हमारे राज्य में एक भी युविका नहीं रहेगी। तब इन सांपों को खिलाने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। विकल्प नहीं बचेगा? अहिरिमाइनी फिर एक बार प्रख्यात चिकित्सक के रूप में जोहरा के महल में हाजिर हुई और उसने विकल्प बताया। विकल्प आसान है रानी जोहरा। पड़ोसी राज्य जर्शिया में कई युविकाएं हैं जिनके दिमाग आपके इन सांपों का भोजन बन सकते हैं।
ये सुनते ही जोरा के चेहरे पर राहत और खुशी झलकने लगी। वहां दूसरी ओर जर्शा के लोग चाहते थे कि हुफरिया शांति बहाल करने के लिए जोरा से किसी तरह का समझौता कर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर हुफरिया ने उस पर आक्रमण करना बेहतर समझा। जोरा तक ये खबर पहुंचते ही जोरा ने उल्टे अपनी सेना के साथ जर्शा पर प्रहार किया। दोनों राज्यों की सेना आमने सामने खड़ी थी।